नमस्कार दोस्तों। घर का वायरिंग करवाने के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं भाई किस कंपनी का तार लगाया जाए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने बहुत सुनते होंगे कि भाई कि शॉर्ट सर्किट से जो है घर में आग लग गया और बहुत सारा नुकसान हो गया। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हैं आखिर कौन ऐसा तार लगाए। और याद रहे, अब मान लिया जाए कि आप घर में एसी लगाए हैं लेकिन वायर का थिकनेस मात्र दिए हैं 1 mm का, चाहे 2 mm का। भाई उससे तो ओवरलोड होने की वजह से तो आग तो लगबे करेगा ना, वायरे जल जाएगा। अब आप खोजते रहिए कंसील वाला में भाई किधर से क्या गड़बड़ी हुआ है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो इसी टॉपिक पे है कि घर के लिए अगर बिजली का तार क्या लगाए, कितना mm का साइज जो उसका होता है लगाए, कितना mm का साइज कहाँ पे यूज होता है, वो सब कुछ पूरा क्लियर होगा। वीडियो में बने रहिएगा। और किस कंपनी का आपको तार खरीदना है और साथ ही जो है भाई किन किन चीजों का ध्यान में लेकर के चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो वायरिंग की अगर हम बात करें तो भाई जब भी कभी आप वायरिंग का काम करवा रहे हैं तो वायर का एक अलग अलग साइज होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वायर की साइज में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे यहाँ पे आर काबिल कंपनी का एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब ये वायर साइज में क्या क्या है पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, और आपको किस जगह पे बल्ब के लिए क्या कितना साइज का वायर होना चाहिए, और पंखा के लिए, एसी के लिए, गीजर के लिए, मेन स्विच बोर्ड से कैसा कितना होगा, सब कुछ डिटेल के साथ वीडियो बने रहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वायर साइज यहाँ पे ठीक है, तो 0.7 से आपका जो है 1.0 mm का जो तार होता है मिलीमीटर, जिसमें लाइट जला सकते हैं, पंखा जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। और 1.5 mm का जो साइज होता है उसमें मेन स्विच बोर्ड सॉकेट वहां तक जाता है, याद रखिएगा। और 2.5 mm का वायर गीजर के लिए है, फ्रिज के लिए है, वॉशिंग मशीन के लिए। और 4 mm का जो वायर होगा एसी और एमसीबी बॉक्स तक का है, ये तो क्लियर। और अगर आप मेन लोड जो होता है पोल से मीटर तक 6 mm का तार, या कॉमर्शियल एरिया सब में 6 mm का तार यूज कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज अब है कि भाई तार खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान दे भाई। तो अब बिफोर बाइंग तो ये जो FR और FRLS मतलब हो गया फ्लेम रिटार्डेंट, और FRLS हो गया फ्लेम रिटार्डेंट लॉ स्मोक। ये सब क्या है कि फायर प्रूफ होता है, यही सब तार लेना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है नुकसान से बच सके। और याद रहे 100% आपको इलेक्ट्रोलिक कॉपर लेना है, अल्युमिनियम का तार बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा अगर आपका कंसील है, क्योंकि कंसील में अगर एक बार कहीं अगर शॉर्ट सर्किट कहीं जल गया आप उसको पते नहीं कर पाएंगे भाई कहाँ पे क्या हुआ है, और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हो गया। और याद रहे ISI मार्क जिसमें हो वही वाला तार लीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या है कि भाई टॉप ब्रांडेड कंपनी की अगर हम बात करें कौन सा है, तो यहाँ पे जो है हावेल्स कंपनी का तार ले सकते हैं, पॉलीकैब बढ़िया है, फिनोलेक्स ये भी बढ़िया है, और आर काबिल जिसका अभी हम लोगों ने लगा रहा है, ये सब फायर प्रूफ है। तो एक चीज और ज्यादा आजकल तो जो है MCB बॉक्स, मतलब कि अगर कहीं हल्का से भी शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत वो जो है डिप हो जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, आपका कहीं भी जो है शॉर्ट सर्किट होने देगा नहीं। तो MCB बॉक्स जो है वो जरूर लगाना आपके घर में। पहले जमाना में नहीं था भाई, तार गल गया तो भाई आगे ही लग जाता था, और उस समय तार इतना जो है क्वालिटी वाला आता नहीं था। तो ये सब चीज है जो कि अगर आप जो है जब घर का वायरिंग काम करेंगे उस समय ध्यान देना है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई आप किस कंपनी का लगाए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही जो है चैनलवा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो अपलोड जाएगा
सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।